नमस्ते ऑल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जहां पे हम सिस्टम्स थिंकिंग या सिस्टम डायनामिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिस्टम्स थिंकिंग क्या है और कहां पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, कहां पे सिस्टम्स थिंकिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल सकता है, ये हमने देखा है। अगर आपको सिस्टम्स थिंकिंग के बारे में बेसिक आइडिया नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप ये वीडियो देखिए, यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, तो आप पहले उसे देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में जहाँ पे हम सिस्टम आर्केटाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। सिस्टम आर्केटाइप्स एक बहुत ही अहम पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, अगर हमें सिस्टम डायनामिक्स सिस्टम थिंकिंग समझना है तो इसके लिए मैं ये बुक डैनियल एच किम का जो बुक है ये मैं यूज़ करूँगा, डायग्नोसिंग सिस्टमिक इश्यूज एंड डिज़ाइनिंग हाई लेवरेज इंटरवेंशंस। तो इसमें सिस्टम आर्केटाइप्स 1, इसमें का 3 आई गेस एक 5 सीरीज़ के इनके अलग अलग बुक हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो बुक है तो वो हम इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे। और इसे स्टार्ट करने से पहले जो सिस्टम थिंकिंग में काफ़ी बार कहा जाता है और ये कोट एट्रीब्यूट किया जाता है, ये कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, द सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स वी फेस कैन नॉट बी सॉल्व एट द सेम लेवल ऑफ थिंकिंग वी वेयर एट व्हेन वी क्रिएटेड देम। तो जो भी प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं, अगर उसी थिंकिंग लेवल से अगर हम सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो मे बी हमें सॉल्यूशन ना मिले, तो हमें हमारे थिंकिंग को थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा अगर हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो। और इसी में सिस्टम डायनामिक्स काफ़ी यूज़फुल होता है। और जो आर्केटाइप्स की हम बात कर रहे हैं, द आर्केटाइप्स कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर डायग्नोसिंग वैक्सिंग लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। और जैसे कि आप सबको पता है कि सिस्टम डायनामिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होती है, तो अगर आप हर समय सारे लेट्स से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को अगर स्टडी करना चाहे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, काफ़ी हेक्टिक होगा। और इसीलिए सिस्टम आर्किटाइप्स यूज़ होते हैं जो आपको एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो अलग अलग प्रॉब्लम के होते हैं तो वो आपको इसमें समझ में आएंगे। इससे आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जस्ट इवेंट लेवल से हम उसको उठा के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और सिस्टमिक स्ट्रक्चर तक लेके जा सकते हैं और ऐसे आपका लिवरेज इसमें बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो लैंग्वेज हम सिस्टम डायनामिक्स में यूज़ करते हैं तो वो हम इस फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला ये है कि अगर हम सिस्टम डायनामिक्स किसी भी एक डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें आपको बैलेंसिंग लूप मिलेगा या रीइंफोर्सिंग फीडबैक लूप मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बैलेंसिंग फीडबैक लूप को समझते हैं। तो सबसे पहले कोई भी दो वेरिएबल्स जो होते हैं, अ कॉजल लिंक बिटवीन टू वेरिएबल्स वेयर अ चेंज इन x causes a change in y in the same direction और where x adds to y, इसे यस या पॉजिटिव एरो से दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपका जो वाटर टैंक है उसे जब भी आप फिल करते हो, ठीक है, कंसिडर कीजिए कि या इससे भी सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप किसी भी टैप से आपको पीने के लिए आप पानी आपके ग्लास में ले रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी आप गैप देखोगे, मतलब आपको ग्लास पूरा भरा हुआ चाहिए और अभी उसमें एक्चुअल लेवल जो है वो काफ़ी कम है या ज़ीरो है, तो आप देखोगे कि गैप है, ठीक है। अगर गैप है तो आप एडजस्टमेंट करोगे, मतलब वो टैप को ओपन करोगे और कुछ समय के बाद आप देखोगे कि एक्चुअल लेवल बढ़ चुका है और ये आप हमेशा आपके डिज़ायर्ड लेवल से कैलिब्रेट करोगे और इसका जो डिफरेंस है वो आपको गैप देगा और उस गैप से आप एडजस्टमेंट करोगे। अगर लेट्स से आपका डिज़ायर्ड लेवल अभी लेट्स से पूरा ही आपको चाहिए है और एक्चुअल लेवल आपका बढ़ चुका है, ठीक है, तो एक्चुअल लेवल लेट्स से अभी आधा ग्लास या लगभग 90% भर चुका है, तो आप देखोगे गैप बहुत कम हो चुका है। और अगर गैप कम हुआ है तो आप एडजस्टमेंट करोगे उसको, ठीक है, मतलब
जो टैप है उसको बहुत कम ओपन करोगे और इससे आपका एक्चुअल लेवल चेंज होगा और वो भी डिले के साथ होगा। यहाँ पे ये डिले का सिंबल है और इससे ये एक बैलेंसिंग लूप का एग्जांपल आप इसमें देख पा रहे हो। और इसको जो दिखाया जाता है, जैसे कि अगर गैप ज़्यादा है तो एडजस्टमेंट ज़्यादा करोगे, दिस इज एस, एस मीन्स सेम डायरेक्शन, या इसको प्लस भी आप लिख सकते हो। या फिर अगर नेगेटिव होता है, अगर कॉजल लिंक दो वेरिएबल के बीच में अगर एक्स को बढ़ाते हो तो वाई कम होता है। मतलब अगर गैप लेट्स से एक्चुअल लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपको 100% ग्लास फिल करना है, अभी आपका 90% फिल हो चुका है, ठीक है, तो एक्चुअल लेवल जितना बढ़ेगा उतना आपका गैप कम होगा, राइट। तो अभी गैप है 10%। ऑन द कॉन्ट्ररी इनिशियली जब आपने उसको फिल करना चाहा तो एक्चुअल लेवल लेट से 10% होगा और डिज़ायर लेवल आपका अगर 100% था तो एक्चुअल लेवल 10% होने की वजह से आपका जो गैप आप परसीव जो कर रहे थे वो 90% था, ठीक है। तो आप इस यूनिट से भी इसको समझ सकते हो। तो एक्चुअल लेवल ज़्यादा तो गैप कम, एक्चुअल लेवल कम तो गैप ज़्यादा। जहाँ पे बी लिखा हुआ है, सो दिस इज बैलेंसिंग फीडबैक लूप, ये बैलेंस कर रहा है। बैलेंस मतलब एटलीस्ट कोई एक नेगेटिव उसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है प्लस, एस इज फॉर सेम, एस इज फॉर सेम, ओ इज फॉर ऑपोजिट, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स अ बैलेंसिंग फीडबैक लूप। और सेकंड जो है री इन्फोर्सिंग आर, अगर आप कहीं पे आर देखते हो दैट इज अ री इन्फोर्सिंग फीडबैक लूप, मतलब वो री इन्फोर्स करता हुआ जाएगा, एम्पलीफाई करता हुआ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जितना पैसा ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जितना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो अगेन आपको लूप करेगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो बैंक में अमाउंट है वो ज़्यादा होगा। तो इन दिस वे ये फीड होता जाएगा, इसे री इन्फोर्सिंग फीडबैक लूप कहा जाता है, ठीक है। सो इफ देर इज अ गैप बिटवीन द डिजायर्ड लेवल एंड द एक्चुअल लेवल, एडजस्टमेंट्स आर मेड अंटिल द एक्चुअल इक्वल्स द डिजायर्ड लेवल, द स्टार्टिंग वेरिएबल इज ग्रे, ठीक है। तो जो गैप यहाँ पे आप ग्रे कलर में देख रहे हो। और जो लैंग्वेज ऑफ अक्यूमुलेटर्स जो होता है, क्लाउड जो रिप्रेजेंट करता है, तो वो बाउंड्री को रिप्रेजेंट करा जाता है, जहाँ पे आप लेट्स से अभी आप वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन का एक एग्जांपल आप देख सकते हो। और स्टॉक को जनरली इस तरीके से रेक्टेंगल से दिखाया जाता है, पॉपुलेशन इज अ स्टॉक ओवर है, और फ्लो मतलब जो इसमें चेंज लाएगा। जैसे कि बर्थ है तो बर्थ पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, अगर डेथ है तो डेथ पॉपुलेशन को कम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लो रेगुलेटर, और इस तरीके से इसको हम दिखाते हैं। तो इस इनिशियल फर्स्ट वीडियो में आपको जस्ट एक बेसिक ये जो टर्मिनोलॉजीज थे ये मैंने एक्सप्लेन किया है, बट आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसमें बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, डायनामिक थिंकिंग टूल्स जो है, या स्ट्रक्चरल थिंकिंग टूल है, या कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है, तो इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक थिंकिंग टूल्स, जिसमें बिहेवियर ओवर टाइम ग्राफ, कॉजल लूप डायग्राम जो अभी हमने देखा, और सिस्टम आर्किटाइप्स, इसको हम देखेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। और आगे आने वाले सीरीज़ में हम ये सिस्टम्स आर्किटाइप्स जो है, जो हम यहाँ पे थिंकिंग टूल्स में देख रहे हैं, तो उसको हम और डिटेल से हर एक आर्किटाइप को समझेंगे, सिस्टम्स थिंकिंग के एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन भी क्लिक कर देना अगर सब्सक्राइब करते हो तो। और इसके साथ साथ अगर आप इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ join as a member. Thank you so much. Have a great day. Thanks.